श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। इसे ये है मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ साधन आत्म साक्षात्कार अनुभूति करना। पाना नहीं, पाना कोई वस्तु हो तब पा सकता है। ये परमात्मा तुम्हारे अंदर ही बैठा है, उसे केवल अनुभूति करना है, केवल अनुभूति। अब अनुभूति करने के लिए जो 5000 साल से लेकर ऋषि मुनि लोग, तुम्हारे ऋषि मुनि और वेदों में जो जो मार्ग बताया है, और बताने के बाद तो आपके पास लाने के लिए एक उपाय है। किसी ने ग्रंथ पढ़ा हो, 4 वेद भी पढ़ लिया हो, और स्वयं तक उनकी जो बोध नहीं है, स्वयं को जो सदगुरु द्वारा बोध नहीं है, अपने की गीता यह दर्शाता तुम जिसको तुम खोजना चाह रहे हो वह तू ही हो। अष्टवक्र गीता में बताता है, अष्टवक्र जी बता रहा है, तुम जिसको तुम खोज रहे है ना, कोई बाहर नहीं, वो तुम्हारी खोज है, वो केवल जानना है। किसकी खोज है? स्वयं की खोज है। और जो तुम बाहर परमात्मा ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। अब तुम ये भूल के हम मेरे से परा है ऐसा तुम बाहर खोजना चाह रहा है, ये अपने को स्मृति कराता है। क्या कराता है? हम भूल चुका है। अब इसी में उदाहरण देते हैं, आप किस प्रकार भूल चुका है, पहले से है हम इधर शुद्ध चेतन है, और उसको हम कैसे जानो। अब उदाहरण हम दो, आप सुबह स्नान करने गया हो नहाने के लिए, अब अचानक आपके अंदर से एक सोना की चेन नहाने के टाइम, नहाने पहले उसमें टांग दिया हो। एक ही दिया आपने टांगने के बाद, अपने स्नान होने के बाद, स्नान करने के बाद अपने ऑफिस में चल गए, स्कूल में चल गए। जैसे वक्त आ गए 12 बजे 1 बजे वक्त हो गए, अब अचानक आपको घर की याद आ गई, मेरे चेन कहाँ गए, मेरे चेन, सोना की चेन, हार कहाँ गए, ऐसा आपको प्रतीत हुआ। आप उसी समय में ऑफिस से और स्कूल से घर आए। घर आने के बाद घर में जहाँ आप स्नान किया वो रूम में खोजा, मेरे चेन कहाँ गए, सबसे पूछा, घर परिवार से सबसे पूछा, मेरे चेन कहाँ गए, कहाँ गए। फिर पूछने के बाद देखते जहाँ रहता उधर भी नहीं है। जब पिताजी माताजी कहते तुम क्या ढूंढना चाह रहा है, माताजी मैं सुबह नहाते रहा, मेरा सोना की चेन रख दिया, मिल नहीं रहा। जब माताजी कहता है चेन तो तुम्हारे गला में ही है। चेन कहाँ है? तुम्हारे गला में पहले से मौजूद है, लेकिन तुम प्रतीत हुआ है। जब मैं सुबह नहा रहे थे वो सब उधर रह गया नहीं। अब इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को मैंने स्मृति आना है। हमने देखा नहीं मेरे गला में है पहले से, मैं इधर आया देखा। इसी प्रकार इस संसार है। संसार में आदमी लौट लौट के पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। ऐसा कोई सदगुरु मिल जाए, जैसे माता जी ने कहा, आपसे पिताजी ने कहा चैन तो आपके गला में है, भैया कहाँ ढूंढ रहे हैं, वो सदगुरु है जो बताने वाले। तुम्हारे पहले से हार आपकी गला के अंदर है, तुम ना देखने कारण तुमको लग रहा है मेरा खो गया है। इसलिए इसी प्रकार आप प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक स्त्री सब शुद्ध ही है और चेतन है, और तुमने मान के बैठा है मैं अपवित्र हूँ, मैं स्त्री हूँ, योग्य नहीं साधन के लिए, मैं गृहस्थी हूँ, मैं महात्मा नहीं साधन है। ये तुम्हारी कमजोरी और मान्यता। आप अष्टवक्र कहते मान्यता छोड़ दो, बस यही मान्यता को छोड़, तुम तो शुद्ध है ही, शुद्ध है। ऐसे जैसे तुम्हारे वास्तु का अपने स्वरूप को पहचानना, ये मार्ग बताया। जैसे तुमने पहचाना शुरू कर दिया, तुम्हारा अंतर की यात्रा शुरू हो गई, आत्म साक्षात्कार मार्ग में, और तुम आगे बढ़ने के लिए रास्ता खोल गए। एक ही बार होना है, जन्मों जन्मों भर। एक बार आपने श्रवण कर लिया, फिर आपने अचानक मेरे शरीर छूट भी जाए, मेरा कुछ नुकसान होने वाला नहीं, लेकिन आगे के लिए मेरे मार्ग खोलिए, आगे के लिए मेरे मार्ग खोलिए। महाराज इसी जन्म में इसी वक्त मोक्ष कोई आगे भविष्य में होने वाले नहीं है। इसी क्षण इसी वक्त केवल भ्रम टूटना है, भ्रम टूटना है। जिस प्रकार रात्र कोई सोया हो, अचानक वो राजा बन गया हो, फिर सुबह उठ के देखा तो ये तो स्वप्न है, मैं तो स्वप्न में राजा रहा। जैसे स्वप्न से जागा, जाग नहीं पाता, ये तो स्वप्न है। इसी प्रकार संसार जिसने समझ गया स्वप्न है, उन्हीं के लिए मोक्ष अभी है, इसी क्षण में है, वो उपलब्धि है। जिसने अनुभूति नहीं किया, स्वयं को जाना नहीं, अनुभूति परखा नहीं, उसने निरीक्षण किया नहीं, उन्हीं के लिए हजारों साल तक तो दूर है। लेकिन जो जानने वाला, अनुभव करने के लिए इसी क्षण इसी वक्त यही मोक्ष हो जाता है। मोक्ष माने कोई वस्तु नहीं, ना पाना ना पकड़ना नहीं, इससे भी पार है। मोक्ष माने ना पकड़ना, कुछ मिल जाता है, अप्सरा रंभा ऐसा कुछ नहीं है, ना अप्सरा है, ना रंभा, ना उर्वशी है। आप अपने स्वयं को स्पष्ट से जान लेना, माने यथार्थ रूप से। परमात्मा का कहा गीता में,
सब मनुष्यों में मैं हूँ। राजा मनुष्यों में राजा मैं कहा, कहा ना, पक्षियों में गरुड़ वृक्ष में कहा। इशारा देना चाह रहा है, कहा इशारा जो आगे साधक के लिए बहुत ही सहयोगकारी। मनुष्यों में राजा कहा, देखो राजा भी मनुष्य है, सिपाही भी मनुष्य है। इधर केवल उपाधि है, कहा जाएगी उपाधि, राजा की उपाधि है, इधर सिपाही की उपाधि है। वो उपाधि कम हटा दो, राजा की उपाधि हटा दो और सिपाही की उपाधि हटा दो, वास्तविक में एक पुरुष है। कहा था ना पुरुष है, वो पुरुष में मैं। इसके माने तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ, इन्हीं के अंदर भी, इन्हीं के अंदर सब में मैं ही हूँ, कह रहा है ना। अब तुमने समझा परमात्मा कह रहा है मैं नहीं है, मेरे से बाहर परमात्मा ऐसे खोजने लग गए, तो इन्हीं कारण तुम्हारे लिए दूर हो गए। जिसने जान गए ना और अनुभूति कर लिया, हमने बताया, कोई लोग मौन हो जाता है, कई लोग ब्रह्मलीन हो जाता है, कई लोग प्रचार करना चाहता है, बताना चाहता है, इशार करना चाहता है। 3 प्रकार की श्रेणी बताते हैं ना महापुरुष लोग, जिस प्रकार लीन हो जाता है, तो अलग अलग है। उनको कोई जबरदस्त नहीं करते, जो उद्वेग होके पता घोषित करना चाह रहा है, वो सत्य को जैसे तैसे बताना चाह रहा है, वो तो अपना नहीं चाह रहा, उन्हें अनुभव करके आया वही बताएगा। इसी प्रकार विज्ञान भैरव तंत्र के जो है, इसमें जो आदमी जो मर चुका है वही पुरुष वापस आए, वही बता सकता है। मर चुका ने शरीर छोड़ दिया नहीं, अहंकार जिसकी गल चुका हो, तन मात्र किंचित मात्र भी अहंकार नहीं है, वही पुरुष वापस आ गए। जैसे बुद्ध श्री कृष्ण, हाँ, उन्हीं के लिए अहंकार नहीं। श्री कृष्ण बोलते मैं ही परमात्मा, उन्हीं के लिए अहंकार नहीं। बुद्ध कहा कि मैं ही परमात्मा, उन्हीं के लिए नहीं। जो ये बात साधारण आदमी का है उन्हीं के लिए अहंकार है, लेकिन ऐसा जो बुद्धत्व माने परम तत्व पाके वो पुरुष का है, उन्हीं के लिए अहंकार नहीं है। अहंकार नहीं, रमण महर्षि का है, उन्हीं के लिए नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहा उन्हीं के लिए है। उसको समझना है, अब मैं कहाँ आएगी, मैं अहंकार का है, उसको गलने के लिए उपाय वो धीरे धीरे करते रहना पड़ता है। जैसा आपके गुरुजी बताया हो, जैसा आपके शासन में, ऐसे करते रहे, धीरे धीरे आपके अहंकार नष्ट होकर आपके स्वस्वरूप की जो पहचान हो जाता है। यही परमात्मा की अनुभूति है।